सच का फल। एक सच्चे इंसान की सच्ची कहानी। सलीम एक छोटे से कस्बे में स्थित बस अड्डे पर चाय का एक ठेला लगाता था। उसका लिबास आम, जूते पुराने और हाथ मेहनत से खुरदरे थे, मगर बात करने का अंदाज इतना विनम्र और मुस्कुराहट इतनी सच्ची होती कि हर ग्राहक उससे बात करने को दिल चाहता। लोग उसे मजाक से प्रोफेसर सलीम कहते थे, क्योंकि वह अक्सर चाय देते वक्त कोई न कोई ज्ञानवर्धक बात जरूर करता। झूठ अस्थायी फा यह देता है, मगर सच दिल का सुकून। या रोटी कम हो तो गुजारा हो जाता है, मगर ईमान कम हो तो जिंदगी अंधेर हो जाती है। यह बातें अक्सर ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। एक ठंडी सुबह जब धुंध ने सारा दृश्य धुंधला कर रखा था, एक सफेद कार आकर सलीम के ठेले के सामने रुकी। एक गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति उतरा, जिसके हाथ में एक भारी बैग था। वह जल्दी में था, चाय पी और फोन पर बात करते करते कहीं निकल गया। सलीम ने देखा कि वह बैग वहीं रह गया है। अरे भाई, बैग तो लेते जाओ, वह चिल्लाया, मगर वह शख्स सुन न सका। सलीम ने बैग खोला ताकि कोई शनाख्ती कार्ड मिल जाए। मगर बैग खोलते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बैग नोटों से भरा हुआ था, लाखों रुपए। एक लम्हे के लिए उसके दिल में लालच आया। इतने पैसों से मैं दुकान बना सकता हूँ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा कर सकता हूँ। मगर अगले ही लम्हे अंदर की आवाज आई, ये पैसे तुम्हारे नहीं है, और जो तुम्हारा नहीं वो कभी तुम्हें बरकत नहीं देगा। सलीम ने बैग को बंद किया और उसे अपने ठेले के नीचे रख दिया। और उस दिन वह बार बार इधर उधर देखता रहा कि शायद वह व्यक्ति वापस आ जाए। अगले दिन तक भी कोई नहीं आया। सलीम के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वह बैग लेकर करीबी थाने गया और तमाम तफसील बता दी। पुलिस वालों को यकीन नहीं आया। इतने पैसे और तुम सीधे यहाँ आ गए, तुम पागल हो क्या? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईमानदारी पागलपन हो तो यह पागलपन मुझे मंजूर है। पुलिस ने बैग अपने कब्जे में ले लिया और रिपोर्ट दर्ज कर ली। 2 दिन बाद वही शख्स जिसने बैग भूला था थाने आया। उसका इरफान शेख नाम था, एक बड़े व्यवसायी। जब पुलिस ने उसे बताया कि बैग एक चाय वाले ने ला कर दिया है, तो उसने हैरानी से पूछा, क्या वह पागल है? फिर मुस्कुराकर बोला, या शायद वह इंसान है। इरफान शेख सीधे ठाणे से सलीम के ठेले पर आया। उस वक्त सलीम चाय डाल रहा था। इरफान ने कहा, पैसे वापस मिल गए, शुक्रिया। सलीम ने विनम्रता से कहा, अल्लाह का शुक्र है, जो अमानत थी वो वापस पहुंच गई। इरफान ने कहा, ये लो तुम्हारा इनाम, 50,000 रुपये। सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब, मेरा इनाम वो सुकून है जो दिल को मिला। पैसे की जरूरत है, लेकिन इज्जत की कीमत पर नहीं। इरफान कुछ देर से देखता रहा, फिर एक फैसला किया। अगले दिन इरफान शेख ने सलीम को अपने दफ्तर बुलाया। सलीम भाई, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करें। ईमानदार लोगों की इस दुनिया में सख्त कमी है। सलीम ने कहा, जनाब, मैं एक चाय वाला हूँ, बिजनेस क्या जानूं। इरफान ने हंसकर कहा, आप जो जानते हैं वह काफी है, सच्चाई और ईमानदारी। कुछ महीने बाद सलीम शेख एंटरप्राइजेज का कर्मचारी था और एक विशेष सहायक की हैसियत से काम कर रहा था। उसकी सादगी और ईमानदारी ने पूरे दफ्तर को प्रभावित किया। धीरे धीरे उसने अकाउंट्स, सप्लाई चेन और कर्मचारियों के मामलों को सीखा। इरफान शेख ने उस पर इतना विश्वास किया कि उसे एक संपूर्ण यूनिट की निगरानी दे दी। 5 साल बाद इरफान शेख ने रिटायरमेंट ली और अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा सलीम के सुपुर्द कर दिया। एक चाचा, वह जो कभी केवल सच बोलने पर विश्वास रखता था, आज एक सफल और विश्वसनीय व्यापारी था। समाप्ति। सच का फल। एक साक्षात्कार में सलीम से पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? सलीम ने चाय का कप होंठों तक ले जाते हुए जवाब दिया, सच बोलने का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, मगर जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। सबक। ईमानदारी वक्ती फायदा नहीं देती, मगर हमेशा देर पा कामयाबी देती है। जब सब लोग झूठ और फरेब के पीछे भाग रहे हों, तब सच बोलने वाला ही असल हीरो होता है।